इंटरनेशनल रेड क्रॉस की चेतावनी इस बीच सामने आ गई है। गाजा को लेकर बड़ी चेतावनी दे डाली है रेड क्रॉस ने। गाजा विनाशकारी आशंकाओं की ओर, नागरिकों, बुनियादी ढांचे की रक्षा हो, यह रेड क्रॉस की तरफ से कहा गया है। गाजा पर हमारी रिपोर्ट कल्पना से भी परे है। तो जिस तरीके का विध्वंस इस वक्त गाजा में देखने को मिल रहा है, उस पर इंटरनेशनल रेड क्रॉस का भी बयान सामने आ गया है और उसकी तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि नागरिकों की रक्षा हो, बुनियादी ढांचों की रक्षा हो, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजा पर जो रिपोर्ट इस वक्त इंटरनेशनल रेड क्रॉस के पास है वो कल्पना से भी परे है। एक और बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, जहां पर यूएन के जवाब पर इजराइल भड़क गया है। बता दें आपको, यूएन का रवैया शर्मनाक है, ये इजराइल ने कहा। यूएन ने कहा था लोगों को हटाना संभव नहीं। इजराइल ने कहा कि हमारी चेतावनी को हल्के में ना ले, गाजा में वार्निंग पर गंभीरता दिखाई जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां पर यूएन और इजराइल अब सीधे तौर पर आमने सामने आ गए। हम आपको बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से कह दिया गया था कि इस इलाके को खाली कर दिया जाए गाजा पट्टी के, और यहां से यूएन का ऑफिस तो शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो तादाद है लोगों की वो 11 लाख बताई जा रही है, जिन्हें शिफ्ट करा पाना संभव नहीं है, ये यूएन की तरफ से कहा गया और उस पर अब इजराइल भड़क गया। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजा का संकट क्यों बढ़ा है। गाजा का इलाका 365 वर्ग किलोमीटर का है, ये समझ लीजिए पहले। यहाँ की आबादी करीब 23 लाख है। अब अगर ये लोग गाजा को छोड़कर बाहर निकलना चाहते हैं तो इनके लिए केवल 3 रास्तों का ही विकल्प है। पहला रास्ता इजराइल की तरफ है, लेकिन उधर जाने में खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इजरायली सेना उनके खून की प्यासी है। वहीं दूसरी तरफ भूमध्य सागर है। इसके अलावा तीसरा रास्ता मिस्र की तरफ से जाता है, लेकिन वहां भी एंट्री बंद है। ऐसे में इजराइल ने 24 घंटे के अंदर उत्तरी गाजा को खाली करने का जो अल्टीमेटम दिया है, उन्हें उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। ऐसे में गाजा का संकट गहराता जा रहा है और इसी को लेकर अब साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि यूएन और इजराइल भी आमने सामने आ गए। मनीष, यहाँ पर हमने देखा कि यूएन ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जो आप कह रहे हैं वो कर पाना असंभव नजर आता है। फिर कैसी जिद? मनीष, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो मैं जी, आप कुछ सवाल अगर करना चाहती हैं तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि किस तरीके से यूएन और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। यूएन की तरफ से कह दिया है कि जिस तरीके से आपने अल्टीमेटम दे दिया है कि लोगों को तुरंत वहां से हटाया जाए गाजा पट्टी के उस इलाके से जहां पर आप हमले की फिराक में है, वो असंभव है क्योंकि तादाद बहुत बड़ी है लोगों की। ऐसे में ये दोनों ही आमने सामने आ गए, यूएन और इजराइल। तो फिर इजराइल की जिद कहां तक ठीक लगती है? देखिए, इजराइल का और इजराइल के लोगों का, इजराइल की सरकार का तो सिर्फ एक कहना है कि अब केवल इंतकाम है, इंतकाम है, इंतकाम है और कुछ नहीं है। इसलिए कोई और दलील हम नहीं सुनने वाले हैं, चाहे वो यूएन कहे, चाहे दुनिया का कोई भी देश कहे। इनकी तरफ से एयर स्ट्राइक होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और आसपास के क्षेत्र में जो विवाद है वो एक एक इंच जमीन के लिए, और वैसी स्थिति में अगर गाजा के लोगों को लगता है कि अगर वो एयर स्ट्राइक के डर से उस जगह को खाली करेगा तो फिर दोबारा से कभी उस जगह पर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतिहास में भी जब जब युद्ध हुए तब तब इजराइल की तरफ से ऐसी घटनाएं घटी है कि जिस जमीन पर इजराइल ने फिर कब्जा किया फिर उसको कभी नहीं छोड़ा है। और आप देखिए, सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की तो है ही। आज जिस कंपाउंड को हम दिखा रहे हैं कि अल अक्सा परिसर में, यहां पर भी तो वही स्थिति है, और न केवल यहां पर बल्कि पूरे इजराइल में, पूरे फिलिस्तीन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविलियन मारे जा रहे हैं। इसको लेकर इजराइल का कहना है कि हमारे भी सिविलियन मारे गए थे। शनिवार को जब हमास का ने बेरहमी से कत्लेआम मचाया था, उस वक्त भी तो वो सिविलियन मारे गए थे। तो आज अब बारी है इजराइल की, तो इजराइल नहीं सुनने वाला है। और ऐसी स्थिति में वो ना यूएन की बात सुनेगा, ना दुनिया के किसी देश की बात सुनेगा, क्योंकि इजराइल के लोग अब ये सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ जो बदला चाहिए, उसी बदले के लिए इजराइल एयरफोर्स अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई कर रही है। केवल रात भर में जिसने 750 एयर स्ट्राइक किए। अब आप सोचिए कि आज क्या होने वाला है। आज इसीलिए मैं कहता हूं कि आज कयामत का दिन है।